अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट रीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज आपकी होस्ट मौजूद है मुल्तान के एक तालीमी अदारे में, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उनसे हमने करनी है बहुत मज़े मज़े की बातें, उनसे गपशप करेंगे, उनसे कॉमन सेंस के सवाल करेंगे और उनसे करवाएंगे टंग ट्विस्टर्स, ताकि उनका टैलेंट आप सबके सामने आ सके। और बेसिकली द रीज़न बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स इज़ दैट कि हम बच्चों का जो है वो टैलेंट बाहर ला सकें, उन्हें मज़ीद हम कॉन्फिडेंस दे सकें और आप लोग भी एंटरटेन हो सकें और मैं भी एंटरटेन हो सकूं। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक। बिल्कुल ठीक है जी। क्या नाम है आपका? अरूज। अरूज। और आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम। अरूज, आप किस क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास। और आप? 9th क्लास। 9th। दोनों क्लास वाले हो? यस। बेस्ट फ्रेंड्स भी हो? यस। ज़बरदस्त। कितने अरसे से साथ पढ़ रहे हो? 5 साल से। 5 साल से साथ पढ़ रहे हो। अच्छा, स्कूल लाइफ की दोस्तियाँ ऐसी होती हैं कि बड़ी लंबे अरसे तक चलती हैं और बड़ी पुख्ता होती हैं। आई थिंक सो। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, रहते भी आप लोगों के घर भी साथ साथ हैं या फिर घर भी दूर दूर हैं? साथ हैं। हाँ, बस इसीलिए फिर घर नेबर्स भी हो? यस। चलो, फिर तो 2-3 ताल्लुक हो गए ना। Yes. नेबर्स भी हो, फ्रेंड्स भी हो, क्लासमेट्स भी हो। यस। तो कैसे एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हो? बहुत अच्छा गुजरता है और हम मिल के कभी स्टडी भी कर लेते हैं इकट्ठे। ये कभी मेरे घर आ जाती है, मैं इसके घर चली जाती हूँ और हम दोनों मिल के पढ़ाई भी कर लेते हैं और साथ जाते भी इकट्ठे हैं और आते भी इकट्ठे हैं। अच्छा, जाते आते भी इकट्ठे हो और साथ मिल के पढ़ते हो। खाना शाना कभी ऐसे हुआ है कि एक दूसरे को खाने पे इनवाइट किया हो? इसने मुझे किया था और मैंने इसको बुलाया लेकिन ये नहीं आई। ये नहीं आई? ओहो, आप क्यों नहीं आई भाई? वो घर की मम्मा ने कहा था कि नहीं जाना, तो इसी वजह अम्मा ने कहा था। वो अभी आप लोग छोटे हो ना। मेहमान आ गए थे, इसी वजह गेस्ट आ गए थे हमारे घर। अच्छा, गेस्ट आ गए थे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कभी इस तरह हुआ कि स्पेशली आपने फ्रेंड्स के लिए कुछ बनाया हो? राइस बनाए थे और मैक्रोनी भी बनाई थी एक दफा। अच्छा, खुद? जी। खुद से? यस। इतनी छोटी हो आप, आपने कैसे खुद से बना ली है? सीखा था, एक दफा देखा अपनी बहन को बनाते हुए, फिर उसके बाद खुद ट्राई किया बनने की। अच्छा, तो हमें आप किसकी रेसिपी बताओगे कि आप कैसे बनाती हो? मैं मैक्रोनी ज़्यादा बनाती। अच्छा, मैक्रोनी ज़्यादा बनाती। चलो फिर मुझे उसकी रेसिपी बताओ कि आप किस तरह से बनाती हो। पहले मैं चिकन होता है उसको क्यूब शेप में काट लेती हूँ, उसके बाद उसको फ्राई करती हूँ, फिर उसके बाद उसको साइड पे वो कर देती हूँ, फिर साथ में प्याज वगैरह सारी चीज़ें कट करके सारी चीज़ें डाल के उसके बाद जो मैक्रोनी होती है वो अलग से बॉईल करके फिर उसमें डाल के फिर उसके बाद वेजिटेबल्स लास्ट में और उसके बाद सॉसेस डालती हूँ, फिर उसके बाद बन जाती है। फिर यम्मी सी मज़ेदार किस्म की मैक्रोनी आप बना लेती है। यस। खुद को पसंद आती है, घर वालों को पसंद आती है? मुझे बहुत पसंद आती है और घर वालों को भी। अच्छा, चलो ठीक है। क्या टैलेंट है आप में? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। पढ़ने का शौक है? इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा क्या क्या शौक है? उसके अलावा मैंने साइकेट्रिस्ट बनना है। साइकेट्रिस्ट बनना है? क्या बात है। साइकेट्रिस्ट बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? साइकेट्रिस्ट बनने के लिए आई थिंक 4 ईयर का कोर्स होता है, उसके बाद। ओके, साइकेट्रिस्ट बनना है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? मुझे आर्ट्स का बहुत शौक है, बट मैं आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कुछ स्केचिंग करती हो, ड्राइंग करती हो या खुद से कुछ बनाती भी हो? कर लेती हूँ स्केचिंग। अच्छा, इस एज पे तो हम इतने फ्री भी होते हैं और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, तो हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, तो हम अपनी अदर एक्टिविटीज़ पर तवज्जो भी थोड़ी ज़्यादा देते हैं। तो ये आप मुझे बताओ कि जो हम रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं चीज़ों को, जिस तरह से पेपर्स हो गए और चार्ट्स हो गए, कार्ड्स बनाती हो, कुछ इस तरह की चीज़ें बनाती हो आप? नहीं, ड्राइंग कर लेती हूँ आर्ट्स वगैरह, वो भी रात को बैठ के जब फ्री टाइम मिलता है तो ड्राइंग करती हो? जी, ड्राइंग मुझे बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, ड्राइंग पसंद है करना। ओके, तो सबसे अच्छा आपने आज तक क्या ड्रॉ किया था? BTS के बारे में, मुझे BTS बहुत अच्छी BTS पसंद है? जी। आजकल के हमारे बच्चे जो वो BTS के बहुत फैंस हैं। ऐसे ही आप भी हो?
अच्छा, तो BTS का कोई गाना नहीं सुनाओगे हमें? नहीं सुना नहीं है वो, और गाने चलते हैं उसके यानी ऊपर उनके ऐसे। मेन सॉन्ग नहीं चलते जैसे वो गाते हैं, और उनका लेकिन उनका डांस बहुत अच्छा होता है। अच्छा 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 अच्छा, चलें जी, ठीक है। आप मुझे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे इसका जवाब देंगी। सवाल ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की जो कान है वो कहाँ पे वाक़ है? सबसे बड़ी खेवड़ा में, खेवड़ा तो दूसरी है। दूसरी खेवड़ा में पाई जाती है। और कौन सी होती है? कौन सी होती है? दूसरी हो तो बड़ी कान। अच्छा, चलें, एक टंग ट्विस्टर कराऊंगी आपसे, जो मैं बोलूँगी आप उसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगे, ठीक है? आप भी और आप भी। आप बोलेंगी फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फासले फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फालसा, फासला और फासले का फालसे पसंद है जी बहुत है। जूस भी बहुत अच्छा लगता कि जूस कैसे बनाते हो? है। जूस कैसे बनाते हैं? पहले वो रहते हैं हम पानी थोड़ा सा, उसमें वो डाल देते हैं फासे, ठीक है? उसके बाद उसको ग्राइंड करके उसका एक छानी नुमा लेके जो उसका होता है उसका पानी निकाल के देते हैं। फिर मुझे लगता है कि आप बड़ी घरेलू सी हो, आपको हर चीज़ पता है कैसे बनाते हैं, है ना? घरेलू नहीं हूँ, बड़ी हो, बड़ी बहन हो सबसे? सबसे छोटी हूँ। अच्छा, फिर भी सबसे छोटे तो बड़े लाडों में, नाज रखरों में होता है कि हमने कोई काम शाम नहीं करना। होता है फिर भी कर लेती हूँ। फिर भी चलो अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? महक नासिर। महक, अपने तरह नाम भी आपका बड़ा चहकता हुआ है। थैंक यू। खुद भी बड़ी एनर्जेटिक सी और खुश खुश एक्साइटेड सी नज़र आ रही हैं, खिली खिली सी। क्योंकि पहली दफ़ा दे रही हूँ ना इस तरह का, इसलिए। पहली दफ़ा दे रही है, लेकिन पहली दफ़ा इंटरव्यू देते हुए लोग पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े लोग भी कैमरा देख के, माइक देख के तो बड़े परेशान से हो जाते हैं। लेकिन आप बड़ी अच्छी और चहकती हुई एक्साइटेड सी हो। हमारे सर ने समझाया है कि इंसान को अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि हम जो भी कहेंगे ठीक ही कहेंगे, कुछ गलत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने ऊपर जो है ना वो लाजमी होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 10th में हूँ अब। क्लास में हो? Yeah. ओके, तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? क्या बनना है, क्या करेंगी? मेरी मम्मा ने मेरे लिए ख्वाब देखा है कि डॉक्टर बनना है, तो मैं इंशाल्लाह उनका ये ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ और लाजमी पूरा करना चाहती इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ को। हूँ। जी, सारा कुछ सोचा हुआ है। अल्लाह, बस अल्लाह ही पूरे ख्वाब भी पूरे करते हैं और देते भी अल्लाह हिम्मत। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक हिम्मत जो है वो हमारे अंदर वो पाक ज़ात ही दे सकती है। अच्छा जी, आप मुझे बताओ कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं? आप चलो पढ़ाई की बातें हो गई, मुझे बताओ और इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ है जो करना आपको पसंद है? मैं बहुत कुछ खुद से भी लिख लेती हूँ और मुझे काफ़ी इतनी कम एज में? यस आ जाता है कुछ कुछ बनाना। जबरदस्त। भी बोलती है तो बना ले। लिखा क्या है आपसे? कब से लिख रही हो और कितना, खुद से कितना लिखा है? क्या क्या लिखा है? 9th में आई हूँ तब से ही मैंने लिखना शुरू किया है। मैंने पहले भी अपना एक सॉन्ग भी बनाया था, लेकिन वो फिर मैंने वो नहीं किया क्योंकि कुछ और नहीं होता। फिर जब मैंने एक रैप याद किया था वो लिखा था, फिर मैंने वो अनाउंस किया। फिर जब हमारी फेयरवेल की 9th की पार्टी हुई थी तब मैंने गाया था और जितनी क्लैप हुई थी मैं बहुत खुश हुई थी। और उस दिन मेरा शायद फर्स्ट डे था कि मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि मुझे ऐसे लगा कि होता है ऐसे भी। अच्छा, तो हमें फिर क्या सुनाओगी? आप जो बोलेंगे। मैंने काफ़ी हम आपसे शेर भी सुनेंगे, ठीक है? पहले शेर सुनते हैं। हाँ। खुद से लिखा हुआ है आपने। जब याद फिजिक्स की आती है, जब याद फिजिक्स की आती है, दिल मैथ के आंसू रोता है, ये बेदर्द केमिस्ट्री क्या जाने बायो में क्या क्या होता है। अच्छा, तो हमें रैप को आप बता रही थी, रैप
आपने लिखा है, तो वो किस तरह लिखा है और कैसे थॉट्स क्या थे आपके? मुझे ना बायो बहुत पसंद है, क्योंकि मम्मा ने बोला था कि तुम्हें डॉक्टर बनाना है, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं बायो को ही अच्छी तरह करो, क्योंकि आगे तो फिर हमने बायो ही पढ़नी है ना। तो इसीलिए एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, दिल किया, बस फेयरवेल पार्टी भी थी, तो बस ऐसे बना दिया। और जब पढ़ा तो इतना अच्छा सबको लगा कि उन्होंने इतनी तारीफ़ की मुझे। चलो फिर हमें भी सुनाओ ना, हम देखें ज़रा किस गाने की इतनी तारीफ़ हुई है, ठीक है? ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੈੱਲ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਈ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਆਟੋਟ੍ਰਾਫ ਖਿਲਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਹੀਟਰੋਟ੍ਰਾਫ ਖਿਲਾਉਣ। ਜ਼ਾਲਮ ਐਸੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਵਣ, ਫਲੋਇਮ ਐਸੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਜਾਵਣ। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਮੀਓਸਿਸ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਮੀਓਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ 4 ਤੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਵਿੱਚ 2। ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਏ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਣਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਏ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਬਣਨ ਤੇ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀਮਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 37 ਤੇ ਪੀਐਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ सिर्फ 7 नहीं आता है, आगे भी आता है। इंसान अपना प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक आप बढ़ावन, रिस्पिरेशन करके एनिमल एटीपी बढ़ावन। एटीपी विच 2 मालिक्यूल फास्फोर ते डोनर मालिक्यूल ओ इन्हां नाल खून लो, आलमी ग्रुप ओ इन्हां नाल खून लो, आलमी ग्रुप ए बी इन्हां नाल खून दो। आर्टरीज ऐसियां नालियां जेहड़े खून नूं दिल नूं दौड़ ले जावन। वेन्स ऐसियां नालियां जेहड़े खून नूं दिल तक ले आवन। आर्टरीज विच दी ऑक्सीजेटेड खून, वेन्स विच ऑक्सीजेटेड खून। डायास्टोल विच रुक जावे खून ते बन जांदी हार्ट। अच्छा, तो ये सारी बायो आपने इसी में लिख दी है? यस, सारा कुछ समझ लिया, समझा दिया है जी। अच्छा, कोई और गाना भी आता है आपको? कौन सा गाना? कोई भी? हाँ, कोई भी। सितम है खुदाया, सितम है खुदाया, क्यों पढ़ाई को बनाया, कि मैथ ने इतना रुलाया, केमिस्ट्री से दिल है उकताया, बायो में क्या क्या नहीं आया, कि टीचर ने इतना समझाया फिर भी समझ ना आया, क्यों उर्दू को इतना आसान बनाया, फिर भी दिल है कि इंग्लिश पे ही आया। अच्छा, ये सारे आपने पढ़ाई से रिलेटेड क्यों चीज़ है आपकी? क्योंकि हमें पढ़ने का शौक है, डॉक्टर जो बनना है। अच्छा, तो इसलिए आपने अपनी बाकी एक्टिविटीज़ भी पढ़ाई से जोड़ ली? जी। चलो अच्छी बात है, ठीक है। चलो इतनी आप इंटेलिजेंट हो ना, आपसे एक सवाल करती हूँ कॉमन सेंस का, ठीक है? जनरल नॉलेज का सवाल है। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान है वो कहाँ वाक़ है? सतह मुर्तफा में, सतह मुर्तफा में। नहीं। बलूचिस्तान। नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। You're welcome. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कायनात। और आप? अलिशबा। कायनात और अलिशबा, क्या करते हो आप? किस क्लास में हो? 10th क्लास। और आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में हो दोनों। क्या प्लान्स हैं आपके? आगे स्टडी करनी है और आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है। और आप? आगे स्टडी करके वो बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसवुमन बनोगी? क्या बिजनेस करोगी? कुछ भी। कुछ भी क्या? कुछ सोचा होगा कि बिजनेस में अपना कोई अपने अंदर स्किल्स हैं जो आपने सोचा है कि यार मेरे अंदर ये स्किल्स हैं तो मैं इनको आगे लेके जाऊंगी? जी, मैं वो बहुत मतलब वो करना, बैंक में जॉब करना चाहती हूँ या फिर वो बिजनेसमैन जो भी होगा आगे से। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, फ्री टाइम में आप कैसे टाइम गुजारती हो अपना? क्या एक्टिविटीज़ करती हो? फ्री टाइम में बैठ के डेकोरेशंस कुछ, यानी कि डेकोरेशंस के मुतालिक चीज़ें करते हैं। अच्छा, खुद से बनाती हो? जी। क्या क्या? यानी कि कुछ रूम डेकोरेशंस के लिए और बच्चों के लिए झूले और इस तरह की मतलब चीज़ें। और आप बताओ? मुझे ब्यूटिशियन का बहुत शौक है तो मैं वही करती हूँ। मेकअप करती हो? अपना किया या बाकियों का भी करती हो? नहीं, बहन भाइयों या कोई भी मिल गया उसका करना। कजन्स का भी? ऐसे तो नहीं होता कि बहन भाई अगर वेले बैठे हो तो उन्हें पकड़ लेती हो बहनों को कि नहीं आओ मैं मेकअप करूँ? नहीं, वो अगर मान जाए तो कर लेती हैं। फिर मान जाए तो फिर करती, ज़बरदस्ती नहीं करती। चलो ठीक है, सवाल करूँगी आपसे, जवाब देना है आपने। सवाल ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नमक की कान है वो कहाँ पे वाक़ है? कोई करा करम नहीं, खेड़ा में।
अच्छा, चले मैं सोचूंगी कि इन दोनों में से सही जवाब कौन सा है। ठीक है, यस आपको लग रहा है आपका सही जवाब है? यस आपको भी लग रहा है? जी बिल्कुल श्योर है? अच्छा, चलो टंग ट्विस्टर कराऊंगी। जब मैं बोलूंगी आप उसको 5 दफा रिपीट करेंगी और आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला। ओके, और आप? फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फासला, फालसे का फासला, फासले का फासला, फासले का फासला, फासले का फासला, फालसे का फासला। ओके जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स और स्टूडेंट्स से करेंगे गपशप, उनसे भी करेंगे बहुत मज़े मज़े की बातें, लेकिन अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊंगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और अभी मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। आप बताइए कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। नाम क्या है आपका? अरीबा आमिर। अरीबा आमिर। और आप? ईशा। ईशा। दोनों किस क्लास में पढ़ते हो? 10th। आप भी जी 10th। 10th क्लास में पढ़ते हो। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? क्या करेंगी? आर्मी में जाना। आर्मी में जाना है। आर्मी में भी बड़ी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, बड़े डिफरेंट डिसिप्लिन्स होते हैं। आपने कौन सा ज्वाइन करना है? पाक आर्मी। पाक आर्मी तो करना है। आर्मी में भी डिफरेंट सीट्स होती हैं ना, कि आपने आर्मी को किस लिहाज से ज्वाइन करना है? आर्मी डॉक्टर्स भी होते हैं और भी आर्मी की बड़ी फील्ड्स होती हैं, तो भी वो आगे जाके जिस फील्ड में जिस तरह लेकिन करके। जाना आर्मी की डोमेन में। हाँ जी। ठीक है, और आप? कैप्टन डॉक्टर। जी। क्या बात है, पहले से सोचा हुआ है? जी बचपन से यही ख्वाहिश है। बचपन से यही ख्वाहिश है। अच्छा जी, आप मुझे ये बताओ, आप फ्री टाइम में क्या करती हो? फ्री टाइम में बुक्स रीड करते हैं। बुक रीडिंग। किस किस्म की किताबें पढ़ती हो? किसी की भी जो इंटरेस्टिंग बुक्स हो। लाइक स्टोरी Yes. स्टोरी बुक्स होती हैं, हिस्ट्री बुक्स होती हैं, फैंटेसी वाली होती हैं, कौन सी पढ़ती हो? हिस्ट्री बुक्स ज़्यादा। अच्छा, तो अभी लास्ट टाइम आपने कौन सी बुक पढ़ी है? इस तरह तो याद नहीं है मुझे। अभी काफ़ी सारी बुक्स रीड करते हैं ना, तो फिर। भूल जाती हैं? हाँ जी। अच्छा चलो, कोई एक दो किताबों के नाम बताओ जो आपने पढ़ी हैं। काफ़ी याद नहीं है इस तरह। काफ़ी याद नहीं है। अच्छा, और आप क्या करती हो फ्री टाइम में? स्टडीज़। बस? स्टडीज़ के अलावा और कुछ नहीं थे, क्योंकि ख्वाहिश एक ही है, फिर वही करते हैं। नहीं, तो पढ़ाई के अलावा जब एंटरटेन करना होता है खुद को, थक जाती हो, तब क्या करती हो? तब ये कोई जो पीछे हमें समझ नहीं आ रहा हो, तब उसको ज़्यादा पढ़ते हैं, उस पर फोकस करते हैं बुक्स में। बस पढ़ती रहती हो दिन में? कोई खेलना, कोई क्या एक्टिविटीज होती है? एक्टिविटीज़ पार्लर का काम सीखते हैं, तो फिर उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, सैलून का काम भी सीख रही हो? क्या बात है। आपकी टीचर कितने टीचर्स हैं आपके सैलून में जो आपको सिखा रहे हैं? हमारे सैलून में एक ही हमारी हेड है, वही होती हैं। और वही सिखा रही हैं। जी। क्या क्या कुछ सीख लिया आपने? हेयर स्टाइल्स, आईज मेकअप और अच्छा, हेयर स्टाइल बनाने सीख लिए हैं? जी मेहंदी। क्या बात है, हेयर स्टाइलिंग भी कर लेती हैं आप? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग, हमारी यंग जनरेशन इतनी स्किल्स के साथ अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रही होती है, पढ़ भी रहे हो, साथ साथ काम शाम भी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। सुनाओगी क्या आप मुझे? कुछ भी शेर सुना दो, गाना सुना दो, ऐसे कोई सा भी गाना। कुछ भी जो आपका दिल करे। कोई भी ऐसे कोई गाना। हाँ, कोई भी गाना।
इस तरह तो अब याद नहीं आ रहा। अच्छा चलो, इतनी कंफ्यूज क्यों हो? नहीं, नहीं हो, फिर गाना तो सुना नहीं। चलो सोच लो गाना, तब तक हम इनसे कुछ सुनते हैं, ठीक है? आप बताओ क्या सुनाओगी? मिली नगमा। सुनाओ। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन। खिज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे वतन। क्या बात है, आवाज तो बड़ी अच्छी है आपकी। आपने ये नोज piercing कब कराई? जब मैं 8 क्लास में थी। ओए होए, इतनी छोटी उम्र में तो ये ठीक कैसे हुआ था? वो बस हो गया था कुछ, वो कुछ लगाया नहीं था ऊपर? कुछ। अच्छा, कुछ लगाया था, मेडिसिन खाई थी? जी। अच्छा, आप क्या सुनाओगी? सॉन्ग सुना दे। सुनाओ। बुलावे अज यारी अज तेरी गलियां, बसाऊं मैं तेरे संग अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में ज़रा भी फासले, बस एक तू हूँ एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरी हक की ज़मीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम मेरा लिख ले, मैं जीऊँ जब जब तेरा दिल धर के, तुझसे मेरा अब जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरी आह तुझसे मेरी चाह तुझसे, मुझे बस यहीं रह जाना। इतनी जल्दी किस बात की है? लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, है तेरे बिना पल भी बरस लगते, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरी हक की ज़मीन रख ले। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। जी, हमें भी बहुत मजा आया। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स, हमारे साथ एक फ्रेंड्स का एक ग्रुप मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक हो? यस। क्या नाम है आप सबके? महरीन, मेमुना, आफिया, फाबिया। अबीहा। बड़े प्यारे प्यारे नाम है आप सबके। किस क्लास में हो सारे? 10th। सब 10th क्लास से हो? यस यस। ओके, आप क्या बनना चाहती हो? क्या ड्रीम्स क्या हैं आपके? डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मा का भी ख्वाब है कि डॉक्टर बनूँ मैं, और बाबा भी कहते हैं, तो अच्छा जी, और आप? पुलिस में जाना चाहती हूँ। मेडिकल करना। टीचर बनना चाहती हूँ। लेक्चरर। क्या बात है, बड़े डिफरेंट गोल्स हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म के सोचे हुए हैं आपने। अच्छा जी, तो कितने अरसे से आपकी दोस्ती है? 7 years। 7 साल से पांचों साथ हो? जी। क्या बात है, क्या बात है, 7 साल! आपको पता है कितना लंबा अरसा होता है ये? 7 साल से आप पांचों लोग साथ हो? जी, गुजरने में पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला, और मजा आता है फिर साथ में? क्या एक्टिविटीज करते हो, कैसे एंजॉय करते हो? गेट टुगेदर्स कभी किए हैं? बहुत ज़्यादा, हर लेक्चर में ही करते हैं। हर लेक्चर में? क्या बात है, फिर तो आप लोग बड़ा एंजॉय करते होगे। स्कूल के अलावा घर में भी, यानी कि एक दूसरे को मैसेज वगैरह करना, और ये भी सब। अच्छा, तो स्कूल के अलावा भी बातचीत होती रहती है? जी हाँ। ओके जी, ठीक हो गया। सुनाएंगे क्या आप मुझे? सॉन्ग सुनाना है भाई, ये लोग तो गाना सुनाने के लिए आए हैं सारे, है ना? चलो जी, ठीक है, गाना सुनाओ। कौन सा सुनाओगे? यारा तेरी यारी। ओके, चलो माइक। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरे जैसा यार कहाँ। अच्छा जी, तो बड़ी पक्की दोस्ती लग रही है आप लोगों की। जी हाँ। चलो सवाल पूछ रही हूँ, एक जवाब दोगे आप लोग। सवाल ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नमक की कान है वो कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे वाक़ है? खेवड़ा। क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो आप लोग तो, है ना?
अच्छा जी, टंग ट्विस्टर करोगे आप लोग बारी बारी, 3-3 दफा आपने बोलना है सबने स्पीड में। देखते हैं कौन जल्दी करता है, ठीक है? फालसे का फासला, फासले का फालसा, 3-3 दफा बोलना। एक बार फिर बोलिए। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फालसा, फालसे का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फालसा, फासले का फासला, ये स्पीड में नहीं करी। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फासला, फासले का फासला, फासले का फासला। फासले का नाम ही बदल दिया। मैम एक दफ़ा रिपीट कर। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फालसा, 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 फासले का अच्छा, फालसा बना, आप लोगों ने फालसे को फालसा बना दिया है। ओके जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? जी एक शेर सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। कौन कहता है कि खुदा सिर्फ आसमानों पे रहता है, मैंने तो खुदा को अपनी शहरक के करीब पाया है। कौन कहता है कि खुदा सिर्फ आसमानों पे रहता है, मैंने तो खुदा को अपनी शहरक के करीब पाया, इसलिए हर योम लम्हा ब लम्हा मैंने खुद को जन्नती खुशियों में पाया है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम रशीद। और आप? मुनज़्ज़ा काशी। नज़्ज़ा और मरियम, क्या करती हो आप? हम अपनी हॉबी को, जो हमारा ख्वाब है वो भी हम अपनी तकमील कर रहे हैं, और मेरी वादा का ख्वाब है कि हम डॉक्टर बने, और उसके लिए हम दोनों बहनें हो? नहीं, हम अलग फ्रेंड भी नहीं है, बस क्लास वाले हैं। अच्छा, तो आप बात ही हम, मतलब मैं को हम कहती हो? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। आप मुझे ये बताओ कि क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या करना पसंद है, क्या एक्टिविटीज़ करना पसंद है? मैं स्केच भी, मेरा शौक है कि मैं स्केच भी बनाऊँ, और रीडिंग बुक्स, और कौन सी किताबें पढ़ती हो? उर्दू वगैरह मुताला जैसे हो गया वैसे। ओके, तो कोई स्टोरी बुक्स कभी पढ़ी हैं? वो कभी कभी हो जाता है जब वक्त मिल जाता है। अच्छा, आप क्या करती हो? क्लास में? 10th क्लास में। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप फ्री टाइम मिले आपको तो आप क्या करती हो? सिलाई कर ली, कपड़े वगैरह। हैं? क्या बात है, बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इतनी स्किल्स है माशाल्लाह आप लोगों के पास। तो किस तरह आप लोग कपड़े खुद से, यानी कटिंग भी आप खुद करती हो? जी, मम्मा वगैरह हेल्प करवाते हैं, मम्मा कपड़े सिलाई करती हैं तो वो भी हेल्प करवाते हैं। तो मम्मा से सीखा है? जी। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो किसी भी तरह का अगर आपको डिज़ाइन मिल जाए तो आप स्टिच कर लेती हो? ज़्यादा मुश्किल है तो वो तो नहीं कर पाते, अगर कोई इजी हो तो वो कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता यूं ही इंसान सीख जाता है। ओके, सुनाओगे क्या आप मुझे? जो आप चाहें। गाना? गाना तो हमें आता नहीं है, फिर क्या सुनाना? 2-3 लाइनें ही आती हैं। चल सुना। बस एक बार आ जा, इन्हें सच बता जा, मैं तुमसा गया हूँ, इन्हें सच बता के। बस। आप क्या सुनाओगी? मुझे शेर और शायरी में दिलचस्पी नहीं है। किसी चीज़ में भी नहीं है? सिलाई करती हो? जी। अच्छा, ठीक हो गया। चलो, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूँगी आप उसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगे और आप बोलेंगी स्पीड में, जल्दी जल्दी बोलना है। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फांसे का फासला, फासले का फासला, फांसे का फासला, फांसे का फासला, फांसे का फासला, फासले 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 का फासला। क्या बात है, हाँ। दोबारा बोलें। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासले का फासला, फालसे का फालसा, फालसे का फालसा, फालसे का फासला। अच्छा जी, ठीक हो गया। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी, किसी को कुछ कहना चाहेंगी? मम्मा के लिए, बाबा के लिए, बहन भाइयों के लिए, व्यूवर्स के लिए जो देख रहे हैं लोग, उनके लिए? हमारे 9th के टेस्ट हुए हैं, पेपर्स, उन सब से इल्तिजा है कि वो हमारी कामयाबी की दुआ करें। अच्छा जी, 9th क्लास के बच्चों के पेपर्स हुए हैं, तो इसलिए भाई उनकी कामयाबी की दुआ की जाए, है ना? जी, यस। अच्छा जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, हमारे लिए भी कामयाबी की दुआ की जाए। ओके जी, थैंक यू। दुआई सबसे बड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक हो? हाँ, क्या नाम है आपका? उम्मे ज़हरा। उम्मे ज़हरा, बहुत प्यारा नाम है, आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू।
बच्चे बड़े प्यारे होते हैं सारे। क्या करती हो आप, किस क्लास में पढ़ती हो? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ती हो, अभी तो छोटी हो। हाँ जी। ये मास्क आपने कहाँ से लिया है या खुद स्टिच किया? नहीं, ये लिया था शॉप। लिया था शॉप से, ओके। तो आपने क्या बनना है, क्या सोचा है, क्या ड्रीम्स हैं आपके? मम्मा वगैरह कहते हैं कि आलमा का कोर्स किया जाए, लेकिन मेरी सोच है कि डॉक्टर बना जाए। अच्छा, तो आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती? पता नहीं, अभी देखेंगे ना आगे जाके। चलो, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि जो हो वो आपके हक में बेहतर होना चाहिए, है ना? जी आमीन। ओके, तो क्या सुनाओगी आप? वैसे कोई इतना ख़ास नहीं, बट जो आप कहें। गाना? गाना भी कोई नहीं इतना। कोई नहीं आता? अच्छा, चलो मुझे बताओ, पाकिस्तान में सबसे बड़ी नमक की कान कहाँ वाक़या है? खेवड़ा। ओके, सही जवाब दिया बिल्कुल आपने। टंग ट्विस्टर कराऊंगी आपसे। आप बोलेंगी फालसे का फासला, फासले का फालसा, 5 दफ़ा और स्पीड में। फालसे का फासला, फालसे का फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। ओके, वेरी गुड। घर में क्या करती हो, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? घर में यानी स्टडी करती हूँ, उसके बाद कोई भी मम्मा के साथ काम करवा दिया या इस तरह से सिस्टर्स के साथ मिलके। ओके, कोई मैसेज शेयर करना चाहोगी? मैसेज यानी कि किस रिलेटेड हो, आप बता देना। कोई भी, कुछ भी कहना चाहेंगी आप मम्मा पापा को, फ्रेंड्स को, जो लोग देख रहे हैं उनको? अच्छा, यानी कि मेरे वालिदैन को अल्लाह ताला सलामत कर रखे, और ये जितने भी दोस्त अहबाब हैं या इनकी भी उम्र दराज करें, हमारे साथ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। ओके जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स और लोगों से बातचीत करेंगे, मज़े मज़े की बातें करेंगे, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। चाय की पत्ती चाय के लिए इस्तेमाल की जाती है, ज़ाया करने के लिए नहीं। मोहब्बत निभाने के लिए की जाती है, बेवफाई करने के लिए नहीं। क्या बात है, और सुनाएं ज़रा, और भी लिखा है आपने कुछ? जी, कली खिलती है फूल खिल जाने के बाद, इंसान को अकल आती है ठोकर खाने के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप देख रहे होंगे कि आपकी होस्ट बैठ चुकी हैं। कोई बात नहीं, बैठना भी चाहिए, इंसान थक जाता है, लेकिन मैं थकने की वजह से नहीं बैठी, क्योंकि हमारे साथ अभी 2 स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शैला। आप? मरियम। शहला और मरियम, वाह जी वाह। एक तो आजकल के यंग जनरेशन के बच्चों के नाम बहुत प्यारे हैं, बहुत यूनिक और बड़े प्यारे प्यारे से नाम हैं, और टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है। आप मुझे बताएं, आप में क्या टैलेंट है? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और अदर टैलेंट क्या है आप में? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो? शायरी और कुकिंग। शायरी और कुकिंग दोनों ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और आप? मैं चाय बना सकती हैं अच्छी तरह, मेरी तरह। चाय बना सकती हूँ मैं, अंडा फ्राई कर सकती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह, नूडल्स बना सकती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह। अच्छा जी, हम आपसे पहले शायरी सुनेंगे, ठीक है? जी, ये मेरी खुद की शायरी है। चाय की पत्ती चाय के लिए इस्तेमाल की जाती है, ज़ाया करने के लिए नहीं। मोहब्बत निभाने के लिए की जाती है, बेवफाई करने के लिए नहीं। क्या बात है, और सुनाएं ज़रा, और भी लिखा है आपने कुछ? जी, कली खिलती है फूल खिल जाने के बाद, इंसान को अकल आती है ठोकर खाने के बाद। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। इंसान को हमेशा ठोकर लगने के बाद ही समझ आती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कि उसके फैसले आया कि ठीक थे या गलत थे। ऐसे ही है, ठोकर खाने के बाद इंसान को समझ भी ज़रा अच्छी आती है। ओके, और इसके अलावा आप कुकिंग बता रही थी कि आप कर लेती हो, क्या बनाती हो? अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरा कौरमा कढ़ाई गोश्त ज़्यादा अच्छा बना। ओह माय गॉड, इन्होंने नाम ही इतना ज़बरदस्त लिया ना कि मुझे साथ ही भूख लग गई है। कौरमा कढ़ाई गोश्त। कौरमा कढ़ाई गोश्त, अच्छा जी, कैसे बनाती हो आप? पहले मैं प्याज को फ्राई करके उसमें चिकन जितनी भी ज़रूरत हो वो डाल कर उसे हल्का सा फ्राई करके 5 मिनट तक, उसके अंदर उसमें काली मिर्च डाल देती हूँ। फिर उसको फ्राई करने के बाद उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर फिर 5 मिनट फ्राई करती हूँ, और फिर टमाटर और हरी मिर्च डालकर फिर उसको फ्राई करती हूँ। उसके बाद दही डालकर फिर दोबारा फ्राई करती हूँ। पानी बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करती। उसके बाद पानी नहीं इस्तेमाल करना, जैसे वो पानी का छींटा भी थोड़ा सा दे देते हैं ना, वो भी यूज़ नहीं करती। उसके
वो ये गोश्त हम ज़्यादा फ्राई कर लें तो पानी की ज़रूरत नहीं होती, और अगर हमने मिसाले डाले उनको पकाने के लिए दही में यूज़ कर देती हूँ, तो दही डालने के बाद फ्राई हो जाए फिर धनिया डालकर आप उसे सर्व करें। ओके, तो मज़ेदार किस्म की कोरमा कढ़ाई जो है वो आपकी तैयार हो जाती है। बिल्कुल। ओके, आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो नमक की कान है वो कहाँ वाक़ है? खेवड़ा में। जवाब मुझे लगता है सबको आता है, या तो एक दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो आप लोग सारे बड़े इंटेलिजेंट हो, सेकंड इसके जवाब एक को पता था उसने सबको बता दिया। सीएम ने स्टडी की थी, छोटी क्लासेस में भी था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ें हम जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं ये हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि आप में क्या टैलेंट है? मुझमें ऐसे घर वाले चाय, मैं चाय बनाती हूँ तो सबको मेरी चाय अच्छी लगती सबको आपके हाथ की चाय बहुत पसंद है। अच्छा जी, कुछ कहना चाहोगी, कोई मैसेज शेयर करना चाहोगी? है। नहीं, नहीं? अच्छा चलो ठीक है, आप कुछ कहना चाहोगी? बस यही कहना चाहिए कि हमें खुदा पर यकीन रखना चाहिए। उसके लिए एक शेर कहूँगी, तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता, अगर भरोसा है खुदा पर तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। क्या बात है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके जी, हमारे साथ अभी दो और स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते होंगे, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो आप? अब बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। चलो माशाल्लाह, क्या करती हो? कुछ नहीं, फिलहाल पढ़ाई। पढ़ाई करती हो, क्या प्लान्स हैं मुस्तकबिल के बारे में, क्या सोचा? मेरी ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की। सब ने भाई डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर बन के रहना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्या आप में टैलेंट है, आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, इंशाल्लाह डॉक्टर बन के भी दिखाऊंगी। नहीं, अभी फिलहाल आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या काम है जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो? अभी मैं चाय अच्छी तरीके से बनानी आती है। चाहे एक था चाय बहुत अच्छे तरीके से बनानी आती है। चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, घर में सबको पसंद है। कैसे बनाती हो चाय? चाय पहले दूध, फिर पत्ती, फिर चीनी, ऐसे मिक्स करके एक उबाल करके फिर दे देती हूँ। ये तो बड़ी सिंपल सी चाय है, कोई इलायची नहीं डालती, अदरक नहीं डालती। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? फना शकू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या करती हो? मैं सारा दिन पढ़ती ही रहती हूँ। ओह माय गॉड, एक तो बड़े पढ़ाकू बच्चे हैं, जोक्स असाइड, लेकिन अच्छी बात है, पढ़ाई आपको करनी भी चाहिए। यही टाइम होता है आपकी लाइफ का, आपकी जितना आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देते हो, जितना आप मेहनत करते हो, उसका फल आपको उतना ही अच्छा मिलता है। हम दोनों कज़न हैं। कजन्स हो आप लोग? अच्छा, एक ही घर में रहते हो? नहीं, घर साथ साथ है। साथ साथ है लेकिन कजन्स हो। अब बेस्ट फ्रेंड्स भी हो या सिर्फ फ्रेंड्स हो? नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं बचपन से। चलो माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सुनाओगी क्या मुझे? मुझे इलामा इकबाल की शायरी और इनकी बहुत ज़्यादा पसंद है, मीर तकी मीर और गालिब की। सुनाओ। मैं इलामा इकबाल की शायरी सुनाना चाहूँगी। गुनाहों की जुस्तजू भी कितनी अजीब है ए इकबाल, गुनाहों की जुस्तजू भी कितनी अजीब है इकबाल, नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह के लिए। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा शेर सुनाया। और डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी में तो वैसे ही हमें उस टाइम पे जब आज़ादी का टाइम था, उस टाइम पे उन्होंने हमारे नौजवानों के अंदर इतना जज्बा पैदा कर दिया था। और आज भी अगर हम उनकी शायरी देखते हैं, उनकी शायरी को पढ़ते हैं, उनके शेर का एक एक लफ्ज़ जो है वो बड़ा असरअंदाज होता है हम पे, और बहुत इफ़ेक्टिव जिसे कहते हैं ना, उस किस्म की शायरी है, बहुत गहरे मीनिंग्स होते हैं उनमें। और आप क्या सुनाएंगी? मैं नमाज के मतलब बताऊँगी। क्या? गुलाब का फूल नरमी से तोड़ना, अगर जान भी चली जाए तो नमाज मत छोड़ना। अच्छा, बिल्कुल, नमाज तो फ़र्ज़ है हम पे। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे साथ इन स्टूडेंट्स के और स्कूल के ऑनर मौजूद हैं और प्रिंसिपल भी, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ बताइएगा, नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम फ़याज़ बलोच है और मैं गजालिन पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल का ऑनर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जो है मैंने सन 2006 में कायम किया, और जिस वक्त मैंने इदारा ये कायम किया उस वक्त इस पूरे इलाके के अंदर बच्चियों की तालीम के हवाले से लोगों के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थी, अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस नहीं, और बच्चियों को वो लोग 5 क्लास के बाद बच्चों को हटा लेते थे। ये इस इलाके का पहला हाई स्कूल है, और आप देख रही हैं कि भाई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कसीर बच्चियाँ जो है हमारे पास 9th और 10th। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। जी बहुत शुक्रिया जी। ओके ठीक है। सर आपसे कॉमन सेंस का सवाल करूंगी, जवाब देंगे आप। सवाल ये है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी नमक की कान है वो कहाँ वाक़ है? वो खेवड़ा में।
हाँ, ठीक हो गया बिल्कुल। और कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए? जी, मैं अपने जो इदारे के लोग हैं या हमारे जो टीचर्स कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दें। अब निसाब तो हम वाकई पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये है कि अभी तक हम तरबियत वाली साइड में हम लेक कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमारे माशरे के अंदर एक इंतशार की कैफियत है। अगर हम तो बच्चों की तरबियत अगर अच्छे तरीके से कर लें तो हम एक महज़्ज़ब कौम जो है पूरी तैयार कर सकते हैं और हमारे मुल्क व कौम के लिए वो बेहतर साबित हो सकती है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की और कुछ बातें होती हैं वो आपको फ़ौरन से क्लिक कर जाती हैं कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अब स्टूडेंट्स भी हैं वो एमकैट कर रहे हैं या व्हाटएवर मैट्रिक लेवल या कुछ भी, उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको याद करना, रट्टा लगाना, पढ़ना, बजाय इसके अगर हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ 50% अगर आपकी एजुकेशन हो और 50% आपकी तरबियत हो तो मेरे ख्याल से वो तालीम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो व्यूवर्स, इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को एंड करूँगी और उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, इंजॉय किया होगा आपने प्रोग्राम को। आज के प्रोग्राम में हमने सवाल ये पूछा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की जो कान है वो कहाँ पे वाक़ है, तो वो है खेवरा में। सबने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और गर्मी से ज़रूर बचिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।